फास्टिजियस हो जाएगा, और जैसे ही वो फीलिंग मेंटेन नहीं हुई देन पैथोलॉजी आ जाएगी। और फीलिंग क्या है सर? कार्सिनोसिन पेशेंट is that one's survival depend upon performing task which one feel incapable of performing. क्या होता है? This there is a need to be something that almost beyond one's capacity. यही उसका मेन कारण होता है सर। And the patient stretch themselves to utmost in the hope of success, because to them failure means death and destruction. अब समझिएगा सर, दिस इज द बेसिक थीम। और यहीं से कार्सिनोसिन कहानी शुरू होती है। मैं समझाता हूं आपको। यहां से कार्सिनोसिन के दो फेज स्टार्ट होते हैं, वन इज साइकोटिक फेज एंड वन इज सिफिलिटिक फेज ऑन बोथ माइंड एंड बॉडी। देखिएगा, अब आप लोग मुझे बताइए, अब चलिए एक एक लेवल पे समझते हैं, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, मतलब मजा आने वाला है। आप लोग आज ना कैंसर की पूरी कहानी समझ जाओगे, किसी बंदे को कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, कैंसर हुआ तो क्या कारण है। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा सर। पहले फिर से पढ़ते हैं द मेन फीलिंग। ये पूरा कहानी बहुत बड़ा कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ये सेंट्रल थीम है, ये कैंसर का सेंट्रल थीम है। इस थीम को आप समझिए। लीजिए, मैं इसको बड़ा करता हूं और इस फीलिंग को आज आप लोग स्टेटस लगाइएगा। ये लीजिए 36 और रेड। दिस इज द मेन फीलिंग ऑफ कैंसर सर। इसी को समझिएगा बस आप। मैं वापस से पढ़ रहा हूं। द मेन फीलिंग ऑफ कार्सिनोसिन पेशेंट इज दैट वंस, दैट मीन्स कार्सिनोसिन का जो सर्वाइवल है ना, डिपेंड अपॉन परफॉर्मिंग टास्क, whatever task given to carcinosin। अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा स्टूडेंट, जिम्मेदारी वाला काम, जो भी घर वालों ने उसको काम दे दिया, उस काम को परफॉर्म करना ही उसका टास्क है, ठीक है। which one feel incapable of performing, there is a need to be something, वहां पे कुछ उसको ऐसा बनना होता है, ऐसे अपने आप को करके दिखाना होता है, दैट इज ऑलमोस्ट बियॉन्ड वन कैपेसिटी। उसको लगता है कि मेरे कैपेसिटी के बाहर की बात है, लेकिन मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड द पेशेंट स्ट्रेच देमसेल्फ टू द utmost in the hope of success, because them failure mean death and destruction। और सर यही कारण होता है उसके सेल्स के बढ़ने का भी, यही कारण होता है उसके माइंड और बॉडी पे परफेक्शन आने का भी, यही कारण होता है उसकी बॉडी पे ट्यूमर बढ़ने का भी। अब इसको फिजिकल और मेंटल पे समझते हैं। देखिए, ये कार्सिनोसिन का सेंट्रल थीम है। अब समझिएगा सर आप लोग, जस्ट होल्ड डाउन। देखिएगा, ये सेंट्रल थीम क्या था कि मुझे सरवाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सर्वाइवल किस पे डिपेंड कर रहा है? परफॉर्मेंस पे, ठीक। तो अगर हमें परफॉर्म करना है, हमें सरवाइव करना है, तो परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना है, और बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं है परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की, देन व्हाट ही डू, ऑटोमेटिकली उसका जेनेटिक स्टिमुलेशन सेल्स को जाएगा, और सेल्स जो है बियॉन्ड द कैपेसिटी जाके अपने साइज को बढ़ाएगा। और बढ़ाने का मतलब क्या है? क्योंकि भैया परफॉर्मेंस देना है। जितना भी सेल हमारे अंदर था, जो भी हमारे सेल की बेसिक नीड और बेसिक कैपेसिटी थी, उस बेसिक नीड, उस बेसिक कैपेसिटी से ये काम पॉसिबल नहीं हो रहा है, और मेरा सर्वाइवल डिपेंड है इस काम पे। तो हम क्या करेंगे? अपने सेल्स को बढ़ाएंगे। लो, बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या बोल दिया हमने? ट्यूमर। क्या ट्यूमर हुआ? उस ऑर्गन की एफिशिएंसी बढ़ानी थी,
उस ऑर्गन पे वर्कलोड ज्यादा था, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था एट दैट टाइम, बिकॉज उसको परफॉर्म करना है। तो उसने जेनेटिक स्टिमुलेशन दिया अपने सेल्स को, अपने ब्रेन को, ये भाई बढ़ा दे रे साइज, साइज बढ़ाएगा तो ही परफॉर्मेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यही तो साइकोलॉजी होती है, यही तो उसके पीछे का कहानी होता है। व्हाई ट्यूमर्स हैपन, बोलिए व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड ट्यूमर, व्हाई ट्यूमर हैपन। अगर वो ट्यूमर हुआ है तो क्या बाहर का पार्ट है? अगर आपको बीमारी हो गई, याद करिए टोलिकोजम का एक वीडियो बनाया था मैंने, अगर यहाँ ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर बाहर का हो गया क्या? ट्यूमर हुआ दैट मीन्स ट्यूमर को किसने ब्लड दिया? आपके हार्ट ने। ग्लूकोज किसने दी? आपके जीआईटी ने। जेनेटिक स्टिमुलेशन किसने दिया? आपके नर्व ने, आपके ब्रेन ने। then tumor happen. And what is the need? Why tumor happen? Tumor means what? A cell. इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, या बहुत सारे सेल्स बढ़ गए। क्यों बढ़े सेल्स? क्योंकि एक सेल से मल्टीपल सेल्स डिवीजन, मल्टीपल सेल डिवीजन। हाँ, सेल डिवीजन इन्फ्लुएंस हुआ सर, सेल डिवीजन को हम इंड्यूस किया हमने, बट सेल डिवीजन इंड्यूस क्यों हुआ? सेल डिवीजन इंड्यूस इसलिए हुआ सर, हाँ सर बताएं। इंटरनल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द पर्टिकुलर सेल, एक्साइटिंग कॉज सम एक्साइटिंग कॉज द पर्टिकुलर सेल दैट कन्वर्ट इनटू ट्यूमर। लेकिन व्हाई? उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। वंडरफुल मैम, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ प्रेशर, परफॉर्म 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 परफॉर्म, उसको बाहर निकालने के लिए। यस, दैट कॉज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, बाहर निकालने के लिए को बाहर निकल जाए, नेचर चाहता बाहर निकल जाए। डेफिनेटली सर, बट ट्यूमर बाहर निकला, और बाहर निकला मतलब सेल्स बढ़ा। सेल्स क्यों बढ़ा? परफॉर्मेंस के लिए बढ़ा सर, उस ऑर्गन के काम करने के लिए बढ़ा सेल। और वो सेल क्यों बढ़ा काम करने के लिए? क्योंकि क्या है, कार्सिनोसिस का नीड क्या है, कैंसर का नीड क्या है? वी हैव टू परफॉर्म एट एनी कॉस्ट। इफ एक ऑब्वियस फैक्टर सर, उसके अगल बगल सेल्स ज्यादा डैमेज ना हो, एक ही पर्टिकुलर सेल को उसने डेवलप किया सर, जो भी किया ट्यूमर का सेल का साइज जैसे भी बढ़ा, सेल के बढ़ने का कारण था कि हमको परफॉर्म करना है। तो हम सब थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे चलेंगे थोड़ा और, कि हमें थोड़ा परफॉर्म करना है, और जब परफॉर्म करना है तो परफॉर्मेंस के लिए सेल्स का बढ़ना जरूरी है। दैट्स वाई कैंसर, या दैट्स वाई कार्सिनोजेनिक इफेक्ट automatically comes in the cell. Why? Because there is a need to perform, there is a need to work, and that work can be in positive or negative manner, can be in positive or negative manner, but the basic theme is this on physical level. समझ में आया सर आप लोगों को? फिजिकल लेवल का बेसिक थीम यही है कि हमको परफेक्शन देना है। हमको जैसे हम लोग माँ बाप, हमें प्रेशर होता है मम्मी पापा का, परफॉर्म 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 परफॉर्म। हम क्या करते हैं? रात रात भर जगते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं? जब प्रेशर होता है तो काम ही तो करते हैं गुड मैनर में। लेकिन जब हम काम नहीं कर पाते, ये पहला डिफेंस है इन गुड सेंस, इन गुड सेंस दिस इज फर्स्ट डिफेंस। बट व्हाट हैपन इन सेकंड फेज? देखिएगा, वापस से सेंट्रल थीम समझिएगा, वापस से सेंट्रल थीम इज व्हाट? द मेन फीलिंग, वापस से द मेन फीलिंग ऑफ कार्सिनोसिस पेशेंट is that one's survival depend upon performing task. One's feel incapable of performing. अंदर से नहीं इच्छा है, हमको पता है कि हमसे नहीं हो रहा है, बट फिर भी अगर नहीं करेंगे तो मेरा सर्वाइवल नहीं है। Then I have to perform this task. And there is a need to be something. और हमें ऐसा कुछ करना है जो कोई नहीं कर पा रहा है। And the patient is stretched for themselves to the utmost in the hope of success, because to them
फेल्योर मीन्स डेथ और डिस्ट्रैक्शन। अगर हार गए तो सिचुएशन खराब है, या तो हम टूट जाएंगे या तो हमारी मौत हो जाएगी। ये फीलिंग लेके चलते हैं सर, ये इनके मन का सेंट्रल थीम होता है, ये सेंट्रल फीलिंग होती है। फिजिकल लेवल पे ये फीलिंग एक्सप्रेस होती है ट्यूमर के फॉर्म में, बिकॉज परफॉर्म करना है तो ज्यादा सेल्स की जरूरत होगी। हमारे बॉडी में एक नॉर्मल सेल है, उस नॉर्मल सेल से नॉर्मल परफॉर्मेंस हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है तो हमें और ज्यादा सेल्स चाहिए, और वो सेल्स बढ़ेगा तो हाइपरप्लेजिया होगा। देन हाइपरप्लेजिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समय के बाद ट्यूमर बोलेंगे, और ट्यूमर ही क्या होता है आगे जाके, अगर कोप अप स्टेज में ना हुआ, प्रेशर ऐसे कंटिन्यू रहा, देन द ट्यूमर बिकम इन द फॉर्म ऑफ कैंसर। राइट सर, फिजिकल लेवल समझ में आया। कोप अप स्टेज में वो अच्छा परफॉर्म करेगा, फेड स्टेज में ट्यूमर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल। अब मेंटल लेवल पे देखिए, यहाँ पे परफॉर्म किया, एक पहला फेज था। मेंटल लेवल पे क्या होगा, आर्टिस्टिक होगा, क्रिएटिव होगा, डांसिंग होगा, गुड बिहेवियर होगा, ये सब मेंटल लेवल पे आएगा उसका। बट व्हाट हैपन वन फिजिकल लेवल, सॉरी ये एक फर्स्ट पार्ट था फिजिकल लेवल पे, गुड एंड बैड। मेंटल लेवल पे क्या होगा, अब यहाँ पे मेंटल लेवल पे वो क्रिएटिव हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, और जब उसको ये लगेगा कि अब मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है और मुझसे नहीं हो पा रहा है और लोग मुझे बोल रहे हैं, प्रेशर है, तब क्या करेगा, यहाँ पे विड्रॉल सिम्टम आएंगे। तब वो कहां जाएगा सर, डेस्पेयर में जाएगा, और जब डेस्पेयर में जाएगा तो सुसाइडल टेंडेंसी आएगी, और यही डेस्पेयर और सुसाइडल टेंडेंसी फिजिकल लेवल पे इंडिकेट करेगी सिफिलिस में जाने के लिए। और फिर क्या होगा, कैंसर बढ़ेगा और वो पेशेंट जो है उदास और निराश हो जाएगा कि अब लगता है कि मेरी मौत निश्चित, और पेशेंट जाएगा किधर, डेथ की तरफ। ये बेसिक सेंट्रल थीम है, ठीक है। अब इसको हम लोग, देखो भाई म्यूट करिए ना, ये बेसिक सेंट्रल थीम है। ये थीम समझ में आया सर आप लोगों को, थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा कि कैसे कैंसर आगे बढ़ेगा, क्या थीम होता है कैंसर मियाज्म का, कैसे कैंसर के पेशेंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। Yes, sir. Okay, so let's go ahead for further understanding, right? देखिएगा आगे, देखिए द मियाज्म, therefore, अब देखिए क्या होगा, देखिए यही पे दो चीज देखिएगा। पहला क्या था, पहला फेज जो मैंने बोला था कि कैंसर या कार्सिनोसिस पेशेंट लाई बिटवीन साइकोसिस एंड सिफिलिस। देन साइकोसिस फिक्सिसिटी होती है बचपन में इसके माँ बाप ना कार्सिनोसिस के इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे का मन होता है फोटोग्राफर बनने का, लेकिन माँ बाप इतना ना प्रेशर डालते हैं उस पे कि ना तू इंजीनियर बन, और वो अपने को मार के इंजीनियर बनता है। 3 इडियट याद है ना, रेंचो और राजू और उसका एक दोस्त था, क्या नाम था उसका तीसरा दोस्त, फरहान कुरैशी। दिस इज द रीजन सर, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जब पहुंचूंगा, माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं वहां पे। तो ये कार्सिनोसिस के पेशेंट ऐसे होते हैं सर, एक फिक्सिसिटी होती है और एक तरह क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। जब फिक्सिसिटी का मतलब क्या होता है सर, जैसे मैं या विभू भाई ने अपने आप को अपना एक फिक्सिसिटी बनाया कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मेरी लाइफ में ये एक्सपेक्टेशन है और मुझे यही करना है। अब वो फिक्सिसिटी ब्रेक हुई, वो किसी वजह से ये नहीं हो पाया, तो डेफिनेट सी बात है उनमें डेस्पेयर आएगा कि नहीं आएगा, या हम में डेस्पेयर आएगा कि नहीं आएगा। वो डेस्पेयर को हम कैसे हैंडल करते हुए डिसाइड कि क्या होने वाला है। तो ये लोग अपने लिए माँ बाप इनके लिए या ये खुद के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया बना लेते हैं कि हमको यही करना है।
और जब उसमें देखिए जब हम परफॉर्म करते हैं सर, अच्छा मैं बताइए जरा कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा या मैं डॉक्टर बन जाऊं अच्छा वाला, या मैं अच्छा वाला टीचर बन जाऊं, इसके लिए क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अकेले? इसके लिए तो हर वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है जो आपसे कनेक्टेड है। आप अपने एंड पे परफॉर्म कर सकते हैं 100%, बट जब बात दूसरे के एंड की आती है तो उस पर डिपेंड करता है, और यही बीमारी का भी कारण होता है। उसी को बोलते हैं कंडीशन अप्लाई। हमारा डोमेन हमारे हाथ में है सर। अब नेटवर्क ही अच्छा ना मिले, यहाँ पे मैं कितना भी बढ़िया पढ़ाऊं सर, नेटवर्क अच्छा ना मिले, हर बार नेटवर्क ब्लिंक हो, आप एक दिन मोहब्बत में कनेक्ट होंगे, 2 दिन मोहब्बत में कनेक्ट होंगे, 3 दिन, चौथे दिन कहेंगे नेटवर्क ही नहीं आता यार, हटाओ, बंदा अच्छा पढ़ाता है बट नेटवर्क ही नहीं है, क्या करेंगे फिर रास्ता नाप लेंगे। यस सर, रास्ता ही नाप लेंगे। जब नेटवर्क नहीं मिलेगा, आपसे लिंक नहीं हो पाएंगे, सब बैठ जाएंगे, बंद कर देंगे। डेफिनेटली सर, यही तो कह रहे हैं हम। हटाओ। दैट मींस इसमें हमारी गलती नहीं है ना सर, मैं तो अच्छा पढ़ा रहा था, नेटवर्क की गलती थी। लेकिन अब कैंसर का पेशेंट क्या करेगा, अरे यार मैं तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे गलती किसकी भी हो, मेरी गलती है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्पेयर। डिफेक्ट ऑफ द मीडियम, डिफेक्ट ऑफ द मीडियम। डेफिनेटली सर, यही कहानी होता है सबके साथ। संबंध भी ऐसे होते हैं सर, रिलेशनशिप जो मेन प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप, देन रिलेशनशिप इज व्हाट, इज अ बाई, कहते ना गिव एंड टेक, दो तरह से संबंध चलता है, ए लिंक बिटवीन टू। अब ये भी होता है। अब इसमें क्या होता है, मैं तो अच्छे से अपना रिश्ता निभा रहा हूं, लेकिन सामने वाला उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, बट मैं उसके हर नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कब तक कर पाएंगे सर आप? वन डे यू केम इनटू डिप्रेशन, and that depression phase is called a syphilitic phase of carcinogen, because relationship is what sir, a relationship is not that कि हम एक दूसरे को बांध के रखें, ये समझ लीजिए मूल मंत्र है। Understanding between two. It's not understanding sir, it's a communication between two person. That means it's not understanding sir. every problem in relationship is come due to communication gap, is not understanding. हम समझ लिए, बीबू भाई कुछ और समझे, हम कुछ और समझ गए। अब बीबू सोच रहा है अरे यार ऐसा होना चाहिए, मैं सोच लिया ऐसा हो गया, अब हम ना बात कर रहे ना वो बात कर रहे हैं, हम समझे बैठे हैं कुछ और। अब जब अंडरस्टैंडिंग सेम होना चाहिए। यस सर, एक कहावत है सर, एक किताब है, कभी पढ़िएगा उस किताब को। दिस बुक इज कॉल्ड मतलब एक ब्रायन ट्रेसी की किताब है, उस किताब में लिखा है देयर इज नथिंग कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, लिखा है देयर इज नथिंग कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, द ओनली थिंग इज मिसकम्युनिकेशन, वी नॉट कम्युनिकेट टू मच, दैट्स व्हाई मिसअंडरस्टैंडिंग कैन। और जब हम मिसकम्युनिकेट करते हैं ना सर, तो हम प्रेजुडिस हो जाते हैं, और जब हम कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं तो हम अनप्रेजुडिस रहते हैं, हाँ यार ऐसा है तो ऐसा कर लेंगे। वो ये बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है सर। हम हमेशा कहते हैं अरे यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, नहीं भाई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, आपने बात नहीं कही सही से, आप बात करिए, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग। हमेशा याद रखिएगा सर, रिलेशनशिप पे बहुत लंबा बात किया जा सकता है, बट मैं इतना ही बोलूंगा कि रिलेशनशिप में 2 चीज याद रखिएगा। पहले तो आप जिसके साथ भी संबंध बना रहे हैं, आप एक अपना एक्सपेक्टेशन सेटिंग बोलते हैं उसको, आप लोग अपने एक्सपेक्टेशन को एक साथ बैठ के क्लियर कर लीजिए कि मुझे तुमसे ये चाहिए और तुम्हें हमसे ये चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है सर, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा देयर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि हम आपको 1 महीना पढ़ाएंगे और हमें आपसे फीस चाहिए, ये हो गया। अब मिसअंडरस्टैंडिंग का हुआ, किसी को नहीं है प्रॉब्लम
तो फोन करके क्लियरली बता सकता है कि साहब ये दिक्कत है। कहाँ हो गया, बात क्लियर हो गई। अब आपकी प्रॉब्लम है, आप शेयर नहीं कर रहे हो और आपको चाहिए कि उनको तो अंडरस्टूड होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया ना सर। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, यही होता है हर सेल्फ जगह, रियलाइजेशन, यही होता है हर जगह। तो ये एक पार्ट है, मिसकम्युनिकेशन इज नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग। एक बार आप कम्युनिकेट कर दीजिए, काम खत्म हो गया। सर इतना होता है, मैंने देखा है सर, मैंने देखा है कि ब्लड रिलेशन में भाई भाई, बिल्कुल होता है, भाई भाई आपस में बतियाबे नहीं किए और लड़ाई हो गई। पूछा गया काहे लड़े हो, पता नहीं वो हमसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। अरे तुमने कभी फोन करके बोला क्या दिक्कत है भाई बोलना? अरे हम कैसे फोन करें? सबसे बड़ा दुश्मन भाई भाई होता है, और वो सबसे बड़ा दुश्मन भाई भाई होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गया सर। और दूसरी चीज होती है रिलेशनशिप के लिए सर, गिविंग फ्रीडम टू ईच अदर। संबंधों का मतलब बांधना नहीं होता है सर, संबंधों का मतलब छोड़ना होता है। कहते हैं गीता में लिखा है, गीता में वर्णित है, श्लोक नहीं पता है मुझे, कहा गया है कि संबंधों का आधार स्वतंत्रता होता है, बंधन नहीं होता है। अगर आप संबंध बना रहे हैं तो एक दूसरे को फ्री करिए, एक दूसरे के विचार का सम्मान करिए, खुल के बात करिए। और यही यहाँ नहीं होता है कार्सिनोस में। माँ बाप इतना बांध के रखते हैं उसको, इतना बांध के रखते हैं कि वो, भाई तुम छोटा बच्चा है, तू सिंगर बन, नहीं बना मार पट पट, तू राइटर बन, तू टॉप करेगा। अगर 100 नंबर से एक भी कम आया तो मेरा बेटा नहीं। Then child commits suicide. And the best example is, एक मूवी आई थी, वो हीरो था जो मर गया सुसाइड करके, उसके बाद क्या नाम था उसका, सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी आई थी। लास्ट मूवी कौन सी थी जिसमें मर गया था उसका बेटा, उसको बोला तू इंजीनियरिंग करेगा तो तेरे साथ शैंपेन पियेंगे। छिछोरे, यस, छिछोरे। दैट चाइल्ड इज कार्सिनोस। वो शैंपेन देख के एक्सपेक्टेशन था ना, वो शैंपेन वहीं रह गई और बेचारा कूद के मर गया। तो देखिए ऐसे आपको दवाई को सोचना है। अब वो ओल्ड फैशन गया सर, और क्योंकि वो ओल्ड फैशन नहीं था, हमने ऐसे सोचा ही नहीं कभी दवाई को। क्योंकि जैसे दुनिया चल रही है, जैसे समाज चल रहा है, वैसे हमारा दिमाग सोचने का तरीका वैसा होना चाहिए। अपने दवाई का साइको और सोमेटिक इंटरप्रिटेशन भी आज के कॉन्सेप्ट में आपको करना आना चाहिए। साइकोसोमेटिक इंटरप्रिटेशन क्या था? साइकोसोमेटिक इंटरप्रिटेशन क्या था? व्हाई ट्यूमर हैपन। साइकिक और सोमेटिक इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया कि साइकिक पे प्रेशर था, बॉडी को प्रेशर गया, बॉडी ने ट्यूमर क्रिएट किया। देखो साइकोसोमेटिक इंटरप्रिटेशन, राइट सर। एंड यार कहीं से आवाज आ रही है बार बार, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। तो प्लीज इफ यू जब आपको बोलना है देन यू ऑन योर माइक, नहीं तो थोड़ा म्यूट करके रखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था सर, एक बार प्लीज मुझे बताएंगे जरा, मैं किस नोट पे था? साइकोसोमेटिक। यस ब्रदर, साइकोसोमेटिक। तो हर साइकोसोमेटिक इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए सर आपको, हर सिम्टम का। अगर ये करना भर आ गया सर, लाइफ विल बी ऑसम टू यू। और आपको क्लियरली समझ में आया। एक लड़की, यस प्रमोद जी प्लीज बोलिए ना। कल बॉस एक लड़की का बॉस केस था, तो उसकी मदर 1 साल पहले उसकी मदर की डेथ हुई है और बॉस उसको माइग्रेन डेवलप हुआ है। अब न्यूरोलॉजिस्ट उसका माइग्रेन का इलाज कर रहे हैं। तो कल मेरे पास केस आया था, तो पता चला कि मदर की डेथ के बाद ही उसको हेडेक हुआ, हेडेक विद माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो वही है, एलोपैथ में इस सब चीजों का कोई इलाज नहीं है। यही तो बोलो सर, साइकोसोमेटिक इंटरप्रिटेशन, यही तो मैं कह रहा हूँ सर। और कितना बढ़िया सर रूब्रिक हमारे यहाँ जी बस, कि एलिमेंट ड्यू टू डेथ ऑफ लव्ड वन, स्पेशली मदर, इग्निशिया विल बी द रेमेडी जी सर। अगर सही से देंगे आप, अगर जी इग्निशिया दिए बस, इग्निशिया दिए बस, डेफिनेटली ब्रदर, इग्निशिया दिए, चिली थी, थर्स्टलेस थे जी बस। तो ये कहाँ इंटरप्रिटेशन है सर? ये हमारे यहाँ केवल है।
and still we are what, Surabhi? Still we are what, Surabhi? Lull. Surabhi कहाँ गई? Lull. Lull. हाँ साहब लुल्ला नहीं है, आप मत कहा करिए। और बहुत पटेल को- डेवलप हो पटेल रहा है लुल नहीं तो हो। आप Yes, मत कहा प्रमोद जी। करिए लुल्ला। बॉस हाँ, बॉस कह रहे हैं अगर किसी को माइग्रेन डेवलप हो रहा है तो कोई बड़ा से बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी। सर जी माइग्रेन का इलाज नहीं उनके पास। अरे छोड़िए साहब, किसी चीज का इलाज नहीं है किस चीज उनके का? पास। मेडिसिन जी। में वो हमसे और बहुत होम्योपैथिक- आउटडेटेड हैं। उनके पास केवल और केवल कंपनसेटरी मैकेनिज्म वाला ट्रीटमेंट है सर। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है आप लोग? बस कंपनसेशन कर पाते हैं, कंपनसेशन। और यही सर, तो माइग्रेन के 2 पेशेंट्स हैं जिनको दोनों का था हेड इंजरी, फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स, सीढ़ी से गिर गया। उनको किसी पे लेफ्ट था, किसी राइट था, एंड कवर्ड बाय द आर्निका एंड फॉलोड बाय नेट्रम सल्फ ओनली। बहुत बढ़िया सर। विदिन बस। शॉर्ट टाइम, नो पेन एट ऑल, 2 years पास। बस ए अभी भाई, मेरे काला पास- पन्नी में क्या है? काला पन्नी में क्या है बू भाई? बस काला पन्नी में क्या है? हम लोग हॉस्टल में रहते थे, काला पन्नी का मतलब मुर्गा। बस काला- अभी मेरे पास काला पन्नी मतलब वही होबे करता है। नॉनवेज नहीं खाते। बोलो पटेल बोलो। बस मेरे पास एक अभी हर्पीस का केस था और वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे। तो उनकी बेटी ने उनसे कहा कि आपकी दवाई बिल्कुल बेकार है, उनको लुल्ल कह दिया। तो अभी वक्त आने वाला है कि अंग्रेजी वाले लुल्ल होने वाले हैं, उनके घर क्या बात वाले है बोले। पटेल। चलो लेट्स गो अहेड। तो मेरे कहने का मतलब है सर कि आप लोगों को बेसिक थीम समझ बस में आ गई। एक केस खाली और बताएंगे। प्रमोद जी प्लीज। बॉस एक हमारे यहाँ के बगल के हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है। उनकी वाइफ को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन हो रहा था फेस पे, राइट साइड में। बाद में उन्होंने किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को नहीं छोड़ा। और बॉस जब उसके सारे सिम्टम लेके मैंने नेट्रम्यूर दी थी, 1 हफ्ते नहीं लगा था वो केस सही होने में। 1 हफ्ते अरे भाई के अंदर लिखा वो भी केस है सही हुआ। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, एक दवाई भी है उसी पे, उसी रेमेडी पे, स्पाइजीलिया, 2 नेट्रम्यूर। साल का केस था वो। बट बहुत बढ़िया। पेशेंट बता देता है। मजेदार है सर, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और मुझे खुशी भी बहुत मिल रही है कि हम बस लोग- ऐसे ही सिर का दर्द था बस बहुत दिनों से। हाँ। कितने न्यूरो का दर्द, वो जो राइट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया था। तो बस हम स्पाइजिलिया दिए, आराम नहीं मिला। फिर उसको लाइको दिए, बस उसका स्टिफनेस सब कुछ आराम हो गया। अब एकदम परमानेंट आराम हो गया। वही कह रहे हैं कि मजा आएगा, आप लोग करोगे ऐसा। देखना वापस से मैं उस पॉइंट पे चलता हूं। दिस कॉल्ड द मियाज्म, therefore this miasm therefore has psychotic fixity। दैट मीन तुमको ये करना ही है, as well as the destruction dimension of the syphilis। जब नहीं हुआ सर तो हम क्या करेंगे? अब जाएंगे, अब हटो, कोई दुनिया नहीं, हम निकलते हैं पतली गली से। ये बेसिक थीम था। अब स्टेजेस पढ़ेंगे हम लोग कार्सिनोसिन के, राइट? तो पहला स्टेज देखिए सर, कार्सिनोसिन पीपल often have a history of taking too much at a young stage। इतना ज्यादा भार डाल देते हैं लोग, माँ बाप। Having too many expectation placed on them to strict parental control। strict parental control, दबा के एकदम। और यही बेसिक कारण होता है, यहीं से प्रेशर आता है। छोटे बच्चे पे इतना ना प्रेशर डाल देंगे लोग, इतना ना प्रेशर डाल देंगे, नहीं तुमको आईपीएस ही बनना है। एंड दिस, और देखिए दे ट्राई टू लिव अप। ऐसा नहीं हो, बच्चा बहुत ईमानदार होता है, वो अपनी जिंदगी को दांव पे रख के उन माँ बाप के काम को पूरा करता है। लेकिन दे ट्राई टू लिव अप
to these expectations and make a tremendous effort to perform exceedingly well. They set for themselves high standard or goal that are near impossible to achieve and drive themselves to try and accomplish. मतलब वो impossible होता है, लेकिन carcinosin patient drive themselves to accomplish that goal. In that sense, they reach out for perfection and almost finish themselves in doing so. ठीक है ना? ये लाइन देखिएगा सर, ये लाइन देखिएगा, ये लाइन बहुत दमदार है। इस लाइन को ही आप समझिए कि बेस्टेस्ट लाइन एवर। क्या लिखा है नीचे देखिए, क्या लिखा है सर? हेलो, यस सर, प्लीज बोलिए ना, एक मिनट रुक जाइए। लिखा है एंड देमसेल्फ एंड ऑलमोस्ट फिनिश देमसेल्फ इन डूइंग सो। कार्सिनोसिन अपने आप को फिनिश कर लेता है इसको करते 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 करते। ठीक है, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर मैं रितेश बोल रहा हूँ। जैसे कह रहे थे कि सर मूवी की बात मैं करूंगा। KGF 2 सर मैंने देखा है सर, तो सर उसमें जो यश का कैरेक्टर है सर, एकदम सेम जो आप बता रहे हैं वही है। मतलब नहीं, यस इज नॉट कार्सिनोसिन, यस इज अ मेटल। सर लास्ट में सर मतलब अमीर बन के मरने के लिए माँ कहती है सर, अमीर बन के मरता है सर, मतलब वो कमिटमेंट को लेकर के सर। तो